दरख्त क्यों काटा, मामूली सी बात पर खूनी तसादुम 6 अफराद की जान ले गया। आपने घबराना नहीं है, हुकूमत को इत्तेहादियों का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में वफाकी वज़ीर मोइन सलाही ने मुलाकातों पर कहा, आजकल सियासी माहौल अजीब सा है, तमाशा चल रहा है, लोग घर आते हैं तो वेलकम करते हैं, हमारा आपसे जो ताल्लुक है निभाना है। पीटीआई वालों को तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चौधरी बिरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, पीटीआई की सख्त तरबियत की है, वो घबराते नहीं, जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ गया। घबराए हुए लोग 20-20 साल पुरानी फौतगी की दुआ के लिए भी जा रहे हैं। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आज़म ने कहा, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। अरकान को अपोजिशन के बयानिए का जवाब कारकर्दगी से देने की हिदायत। ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त इजहार नाराज़ी। कहा, ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। चौधरी शुजात की खबरगिरी के लिए गए थे, मगर जब सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। हमजा शहबाज कहते हैं, इमरान खान के हिसाब का वक्त आ गया। मोहम्मद जुबैर बोले, खुशफहमी नहीं थी कि इत्तेहादी एकदम कह दें कि हम आपके साथ हैं, हुकूमती इत्तेहादियों से राबता करते रहेंगे। हो सकता है लॉन्ग मार्च से पहले तहरीके अदम एतमाद ले आए, मार्च की जरूरत ही ना पड़े। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं, कागजी हुक्मरान जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इमरान हुकूमत का एक एक दिन मुल्क और कौम पर भारी है। हमने अपने राब्ते तेज कर दिए हैं, हुकूमत की हलीफ जमातों से भी मिल रहे हैं। नवाबशाह में लाशों के साथ किसानों का धरना तीसरे रोज में दाखिल। एम्बुलेंस में पड़ी लाशों से बदबू आने लगी। सिंध सरकार ने चुप साध ली। वाक़े में मुलव्वस अहम शख्सियत को बचाने के लिए भंड बरादरी से मुआहिदे का इंकशाफ। ज़राए ने बताया, जरदारी बरादरी जमीन भंड बरादरी को देने पर राजी। धरने के बायस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतार, ट्रांसपोर्टर सख्त परेशान। कहा, 3 दिन से फंसे हुए हैं, खुदारा कोई तो नोटिस ले। मामले की सिंध असम्बली में भी गूंज। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का पुलिस पर जरदारी बरादरी की पुशपनाही का इल्जाम। ना मुद्दई ना शहादत, हिसाब पाक हुआ। मॉडल टिकटॉकर कंदील बलोच को कत्ल करने वाले उसके भाई को बरी कर दिया गया। वालिदा ने बेटी के कातिल अपने बेटे को माफ कर दिया। कंदील बलोच को 15 जुलाई 2016 को वालिदैन के घर मुल्तान में कत्ल कर दिया गया था। 2019 में मातहत अदालत ने मुल्जिम वसीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस मरकजी मुल्जिम बयान हलफी से भी मुकर गया। जाहिर जाफिर ने नया तहरीरी बयान अदालत में जमा करा दिया। कहा, नूर मुकद्दम ने दोस्तों को ड्रग पार्टी के लिए बुलाया। पार्टी शुरू हुई तो हवास खो बैठा। होश में आने पर कत्ल का पता चला। वाकया मेरे घर में हुआ, इसलिए मुझे और वालिदैन को फंसाया जा रहा है। नूर मुकद्दम के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में था। शौकत मुकद्दम और रिश्तेदार हमारे घर मौजूद थे, उनसे पूछगछ नहीं हुई। वकील ने दलाइल में कहा, नूर मुकद्दम का मोबाइल छुपाकर तब्दील किया गया। व्हाट्सएप रिकॉर्ड लिया जाता तो बहुत कुछ सामने आ जाता। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद और नून लीग इंतखाबात चाहती है। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, सवालों का जवाब नोडेरो आकर दूंगा। सईद गनी का जवाब, बोले मुल्तान में तो वोटर्स के पास जाते नहीं, लाड़काना कैसे जाएंगे। बिलावल के खिलाफ बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। नालायक वजीर आजम की नज़र में आपकी कारकर्दगी सिफर है। वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी का कोई सियासी किरदार नहीं, मगर एक तबका मनगढ़ंत कहानियों को हवा दे रहा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, इसके पीछे वही लोग हैं जो बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कशी करते थे। ये लोग घटिया हरकतों से बाज आ जाएं, घर की खवातीन को सियासत में ना लाएं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस वाज़े है। एक धेले की नहीं, अरबों की चोरी पकड़ी गई। अब ये कभी जरदारी की टांगे पकड़ते हैं, कभी काफली के पास चले जाते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात, दो तरफ़ा अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और कैदियों के तबादले से मुताल्लिक गुफ्तगू। दरख्त क्यों काटा, मामूली सी बात पर खूनी तसादुम, 6 अफराद की जान ले गया। सक्खर के इलाके तमाचानी में दरख्त काटने की तनाज़े पर झगड़ा, फायरिंग से 6 अफराद हलाक, एक खातून भी जख्मी। इलाके में शदीद कशीदगी, पुलिस पहुंच गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात, कौमी सलामती, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आर्मी चीफ की पेशा वराना तैयारी और दहशत गर्द अनासर के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग, मुल्क से मुतशद्दद अनासर के खात्मे के अज़्म का इआदा। मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी, वाक़े का एक और मुकदमा दर्ज। दूसरी FIR कुरान पाक की बेहुरमती के जुर्म में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मुल्ज़िमान को इबरतनाक सजाएं देने का ऐलान, कहते हैं दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। डॉक्टर निमरता और डॉक्टर नौशीन की मौत के खिलाफ लाड़काना में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एहतजाज, सिविल अस्पताल की OPD में धरना, कहते हैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के VC को हटाया गया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया, VC को गिरफ्तार करके तहकीकात की जाएं। कराची के इलाके सुरजानी में दौरान डकैती लड़की से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती, वारदात के बाद SSP वेस्ट सुहाय अजीज मुतासरा लड़की के घर पहुंच गई, इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। लाहौर के निजी स्कूल की छत से छलांग लगाने वाले तालिब इल्म के अहले खाना का मुजाहरा, स्कूल के बाहर वालिदैन का एहतजाज लड़ाई में तब्दील, बच्चे के रिश्तेदारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। कल समाअत करके फैसले का हुक्म, सूबाई हुकूमत और फरीकैन को मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अगर शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन बंद कर दें? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद शेड्यूल देकर भाग रही है, इलेक्शन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट क्यों मुदाखलत करे? मुल्क भर में कोरोना के मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए, 2662 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में वैक्सीन की 20 करोड़ खुराकें लगा दी गई हैं, तकरीबन निस्फ आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी। मशरकी यूरोप में जंग के बादल गहरे, अमरीकी फौजी दस्ते कैफ पहुंचने लगे। 1500 टन गोला बारूद यूक्रेन मुंतकिल, अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेनी हम मनसब को फोन, कहा रूस ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। कैफ में पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर नॉयल खोखर कहते हैं पाकिस्तानी तालिब इल्म परेशान न हो, किसी भी हंगामी सूरत हाल से पहले आगाह कर दिया जाएगा। PSL में आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में टकरा होगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी। मेगा इवेंट में मुल्तान सुल्तान सरे फहरिस्त, पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स का दूसरा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का तीसरा नंबर। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में कहकहों का तूफान, अदाकारा बुशरा अंसारी बनेगी मेहमान, वसीम बादामी के साथ खेलेंगी शरारतों भरा मुनफरिद खेल। गुज़श्ता हफ्ते के फाते नन्हे अहमद शाह से होगा मुकाबला, क्या बुशरा अंसारी बना पाएंगी 5.5 से ज्यादा स्कोर? शो में शामिल होंगे साबिक कप्तान यूनिस खान और तनवीर अहमद के जानदार तज्जिए तबसरे, मुस्तफा चौधरी, आदि और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। तहरीके पाकिस्तान के रहनुमा सरदार अब्दुल रब निश्तर की 64वीं बरसी फहमो फरासत और सियासी सूझबूझ के बायस कायदे आज़म के काबिल एतमाद रफ़ीक़ा में शुमार हुए।
और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,26,694 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 10,862 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 86 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,185 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 218 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।